सारा गांव रात को आराम से सो रहा था कि तभी अचानक शीला नाम की एक औरत पानी पीने के लिए उठती है। वो देखती है कि उसका पति आराम से सो रहा है। वो रसोई में जाकर पानी पीती है और जब पानी पीकर आती है तो देखती है कि चारपाई पर एक बड़ा सा मच्छर लेटा हुआ है। इतने बड़े मच्छर को देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज से चारपाई पर पड़े हुए मच्छर की आंख खुलती है। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? हे भगवान, ये मच्छर बन गए, ये मच्छर बन गए। शीला के बोलते ही वो मच्छर बना उसका पति अपने आप को जब शीशे में देखता है तो उसकी खुद की चीख निकल जाती है। मैं मच्छर कैसे बन गया? शीला, कुछ करो, मुझे मेरे रूप में लेकर आओ। भला मैं क्या कर सकती हूँ? हे भगवान, मुझे सारी जिंदगी एक मच्छर के साथ गुजारनी होगी। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और शीला के पति को मच्छर बना देख हैरान हो जाते हैं। लगता है भैया किसी ने जादू टोना कर दिया है। भाई लोगों, मुझे देखने और मेरे ऊपर मजाक बनाने से अच्छा होगा कि तुम जल्दी से पता करो कि मैं मच्छर कैसे बन गया। तभी 6-7 घर छोड़कर एक और घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग भागकर वहां जाते हैं तो देखते हैं कि घर की सबसे बूढ़ी औरत एक मच्छर बन गई है। गांव वाले सब डर जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर घर को अंदर से बंद कर कपड़े लगा देते हैं ताकि कोई भी बला गांव में हो तो उन तक ना पहुंचे। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा का विषय यही बना था कि रात को न जाने ऐसा कैसे हुआ कि एक आदमी और एक बूढ़ी औरत मच्छर बन गए। दिन भर सब जगह शांति रही, लेकिन रात को फिर 2 लोग मच्छर बन गए। अब तो गांव वाले घबरा गए और सीधा पहुंचे दबंग चुड़ैल के पास। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला आदमी मच्छर कैसे बन सकता है? कुछ करो दबंग चुड़ैल, हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? न गांव में कोई आता हुआ दिखता है न जाता हुआ दिखता है। मेरे गांव के बहनों और भाइयों, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। आज दबंग चुड़ैल गांव में पहरा देगी और कल सुबह तक तुम्हें बता देगी कि कौन है जो ये सब कर रहा है। सब लोग दबंग चुड़ैल के दिलासा देने पर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को दबंग चुड़ैल गांव की छत पर बैठ जाती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मैं तो दबंग चुड़ैल हूँ, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जरा देखो तो आखिर गांव में चल क्या रहा है। तभी दबंग चुड़ैल को मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि मच्छरों का एक झुंड गांव की तरफ आ रहा है और देखते ही देखते वो दबंग चुड़ैल के पास आ जाता है और दबंग चुड़ैल को अपने डंक मारने लगता है। वो मच्छरों का दल वहां से चला जाता है। कितनी अजीब सी बात है, मच्छरों का दल यहाँ आया और मुझे काट कर चला गया। फिर मुझे क्या? मुझे तो ये पता करना है कि गांव में लोग मच्छर कैसे बन रहे हैं। तभी दबंग चुड़ैल की नजर अपने पैरों पर पड़ती है। वो धीरे धीरे मच्छर में बदल रही थी और देखते ही देखते वो एक बड़े मच्छर में बदल जाती है। अरे ये क्या हो गया? उन मच्छरों के दल ने मुझे काटा और मैं मच्छर बन गई। इसका मतलब कि गांव में भी वो लोग इसी तरह मच्छर बने। अगले दिन सुबह दबंग चुड़ैल एक मच्छर के रूप में गांव वालों के सामने खड़ी हुई थी। मैंने रात को बस यही देखा कि एक मच्छर का दल उड़ता हुआ आया और मुझे काट कर चला गया। थोड़ी देर में मैं मच्छर में बदल गई, इसलिए गांव वालों संभल कर रहो। कुछ ऐसा इंतजाम करो कि मच्छर तुम लोगों को काट ना पाए। लेकिन दबंग चुड़ैल, तुम भी मच्छर बन गई, गांव की कुछ लोग भी मच्छर बन गए। अब तुम लोग वापस अपने पहले के रूप में कैसे आओगे? मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है इस बारी मेरी चालाकी काम नहीं आई। मैंने तो सोचा था कि मैं चुड़ैल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखो मैं भी मच्छर बन गई। अब तुम लोग देख लो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तो कोई उपाय ढूंढने जा रही हूँ। दबंग चुड़ैल वहां से मच्छर के रूप में उड़ते हुए अपने पेड़ पर आकर बैठ जाती है। देखो तो भला क्या जमाना आ गया है, मच्छर ने चुड़ैल को काटा और वो भी मच्छर बन गई। पर कोई ना कोई तो उपाय करना ही होगा। क्या मैं सारी जिंदगी मच्छर बनकर रहूंगी? तभी दबंग चुड़ैल को बहुत तेज भूख लगती है और वो भी मच्छरों की तरह खून की तलाश में निकल जाती है। उधर गांव के लोग जो मच्छर बने थे वो भी भूख से व्याकुल होकर खून की तलाश में उड़कर गांव से बाहर आ गए और आपस में बात करते हुए, 2 दिन से पानी पर गुजारा कर रहा हूँ, अब तो भूख सहन ही नहीं हो रही, किसका खून पीऊं? मुझे तो लग रहा है मैं चंद घंटों की मेहमान हूँ, इतनी तेज भूख लग रही है। क्यों ना एक काम करे, मच्छर तो जरा सा खून पीता है, हम भी गांव में किसी का खून पी लेते हैं। हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं। मच्छर खून ही कितना पीता है, हम लोग ऐसा करते हैं, गांव में ही किसी का खून पी लेते हैं। फिर वो लोग उड़कर वापस गांव आते हैं और कुछ लोगों का खून पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग भी मच्छर बन जाते हैं।
ये देखकर शीला का पति और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने किसी का खून पिया तो वो लोग भी मच्छर बन जाएंगे। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो गांव में जिसका भी खून पिएंगे वो सब मच्छर बन जाएंगे। उधर दबंग चुड़ैल भी भूख के मारे एक आदमी को काट लेती है और उसका खून पी लेती है। देखते ही देखते वो आदमी भी मच्छर बन जाता है। अरे ये क्या हुआ, मेरे काटने से ये भी मच्छर बन गया। इसका मतलब तो गांव में जो लोग मच्छर हैं वो किसी को काटेंगे तो वो भी मच्छर बन जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। इसके लिए तो मुझे 7 पहाड़ियों पार गुफा में बैठे हुए उस साधु बाबा के पास जाना होगा। वो तो बहुत ही चमत्कारी साधु हैं, वो इसका हल जरूर बताएंगे। अगले दिन दबंग चुड़ैल उड़ते उड़ते उस साधु के पास पहुंच जाती है। इतने बड़े मच्छर को देखकर साधु डर जाते हैं। साधु महाराज, आप डर गए तो हम लोगों का क्या होगा? अरे आवाज से तो तुम दबंग चुड़ैल लग रही हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? शुक्र है आपने मुझे पहचान लिया, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। फिर दबंग चुड़ैल साधु को सारी बात बताती है। ये तो बड़ी ही मुसीबत और हैरानी की बात है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस दबंग चुड़ैल बना दूंगा। तभी साधु वहाँ पर आग जलाता है और एक कांच की बॉल उठा कर ले आता है। फिर वो कुछ मंत्र बोलता है और उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो मच्छर का जो दूर जंगल में रहते हैं और जिसको भी काटते हैं वो मच्छर बन जाता है। फिर वो साधु आंख बंद कर मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना हाथ आगे करते हैं। तभी उनके हाथ में एक बड़ा सा घड़ा आ जाता है। दबंग चुड़ैल, इस समस्या का तो बस एक ही हल है, तुम ये घड़ा लेकर जाओ और गांव में सभी लोगों को बोल दो कि वो एक ऐसे आवरण का इस्तेमाल करें और ऊपर ये दवाई लगा दें। उसे हर समय सोते जागते उठते बैठते पहने रखें। मच्छर का दल जब आकर इन्हें डसेगा तो इस दवाई से वो मरने लगेंगे। अरे वाह, इसका मतलब तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे। इस काम में थोड़ा समय लगेगा दबंग चुड़ैल। जब सब मच्छर उस दवाई को खा लेंगे धीरे धीरे वो लोग कमजोर होकर मरने लगेंगे। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दबंग चुड़ैल, तुम लोग भी तभी मच्छर से वापस अपने अपने रूप में आ पाओगे। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो हमें एक रोकथाम की जरूरत थी, उसका तो इंतजाम हो ही गया है। दबंग चुड़ैल वो घड़ा लेकर गांव में चली जाती है। फिर मुखिया सारे गांव के लोगों को बोलते हैं कि बारिश में पहनने वाली बरसाती पहन लो और उसके ऊपर ये दवाई लगा लो। सभी लोग ऐसा ही करते हैं और जो लोग मच्छर बने हुए थे वो लोग दबंग चुड़ैल के साथ उड़कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां साधु ने उन सब मच्छरों को देखा था। दोस्तों, ऐसा काम नहीं चलने वाला। तुम लोग एक एक दो दो लोगों को काट कर आते हो। हमें तो जल्दी से जल्दी बहुत सारा खून पीकर ताकतवर बनना है और अपनी जनसंख्या को भी बढ़ाना है, इसलिए आज अधिकतर लोगों को काटना है। दबंग चुड़ैल अपने जादू का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन मच्छर बन जाने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी वो उन मच्छरों के बीच में घुसकर खड़ी होकर राजा मच्छर से कहती है, बिल्कुल सही हमारे राजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम सारे गांव वालों को काटेंगे। दबंग चुड़ैल के बोलते ही सारे मच्छर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और फिर सारे मच्छर उड़कर गांव की तरफ चले जाते हैं। इतने में गांव में भी सभी लोगों ने बरसाती के ऊपर दवाई लगाकर पहन ली। वो लोग जैसे ही आक्रमण करते हैं, बरसाती पर लगी हुई दवाई उनके मुंह में चली जाती है। मैं जानता था ये इंसान बड़ी ही चालाक चीज है। देखो इन्होंने अपने बचाव के लिए कितनी जल्दी हल निकाल लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। सब मच्छर वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। दबंग चुड़ैल और गांव के इंसान जो मच्छर बन चुके थे वहीं रुक जाते हैं। भाइयों, बड़ी ही सब्र की घड़ी है। उन मच्छरों ने बरसाती पर लगी हुई दवाई को खा लिया है। अब देखो वो कब तक खत्म होते हैं। जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग भी अपने असली रूप में नहीं आ सकते। दबंग चुड़ैल सबको वहीं रुकने का बोलकर वापस उस जगह पर जाती है जहां मच्छरों का दल रहता था। इन सब मच्छरों ने दवाई तो खा रखी है, पर अभी तक इनके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? दबंग चुड़ैल वहीं एक पेड़ पर बैठकर उन सबको देखने लगती है। थोड़ी ही देर बाद एक मच्छर लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और फिर देखते देखते सारे मच्छर लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरने लगते हैं और मर जाते हैं। और जैसे ही राजा मच्छर मरता है, दबंग चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग चुड़ैल खुशी से नाचने लगती है और फिर गायब हो सीधा गांव में पहुंच जाती है जहां मच्छर बने हुए लोग वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं। भाइयों और बहनों, मुसीबत की घड़ी चली गई है। वो सारे मच्छर मारे गए। अब सब लोग खुश हो जाओ और आराम से रहो। दबंग चुड़ैल, आज भी तुम्हारी सूझबूझ से गांव वालों की जान बच गई। और फिर दबंग चुड़ैल वापस जंगल चली जाती है।